नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो रेलवे की अभी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें हमें कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, कौन सा जोन भरना चाहिए, उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसके जो एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला हुआ है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी की। तो अभी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमें कौन सा जोन भरना चाहिए, कौन सा सेफ जोन है। आपने बहुत सारी अभी तक यूट्यूब पे वीडियो भी देख ली होंगी कि ये जोन सबसे डेंजर है, ये जोन सबसे सेफ है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दो। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो सभी देख रहे हैं और इनको देख के हर कोई अपना फॉर्म फिल करने जा रहा है। पिछली बार मैंने एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो दिया था और क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि पिछली बार चंडीगढ़ की कट ऑफ ये थी, अजमेर की कट ऑफ ये थी तो इस बार उसके हिसाब से ये होगी। ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर बार क्या होता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है और कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कहाँ से कितना कंपटीशन है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको अपनी चॉइस भरते टाइम या जोन सेलेक्ट करते टाइम क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना 5 प्रकार की वैकेंसी हैं इसके अंदर। चीफ है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट है, टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। और इसमें क्या है ये 2 हैं जो सीरियल नंबर और 1 और 2 पे हैं, ये हैं लेवल 6 की, बाकी हैं लेवल 5 की। अब इसमें भी 2 फैक्टर हैं जैसे कि आपने देखा मेडिकल स्टैंडर्ड B2, A2, C2। अब आपने पता है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में चाहिए 6/9 आइज और रेलवे का मेडिकल है वो काफ़ी हार्ड होता है। आइज का तो बिल्कुल हार्ड होता है क्योंकि मैंने लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया था और डिस्टेंस विजन की वजह से मुझे फाइनल में निकाल दिया गया था। 6/6 पार्शियल थी, उसमें भी रेलवे ने मेडिकली अनफिट कर दिया था। और जो B2 है और जो A2 है वो क्या है कि A2 में 6/9 है और उसमें ग्लास अलाउड नहीं है। B2 में क्या है 6/9 है विद और विदाउट ग्लासेज। तो पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना है। पहले आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले मैंने पहले ही बताया था कि आप पहले ना अपनी आई चेक करवाओ। अगर आपने देखा कि आपकी जो आई साइट है वो वीक है, आप A2 मेडिकल क्लियर नहीं कर सकते, B2 मेडिकल नहीं क्लियर कर सकते और जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे A2 और B2 की तो वैकेंसी ज़्यादा है और C2 की कम है, वो वैसे भी वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा क्योंकि आपका वहाँ पे मेडिकली फिट आप नहीं हो पाए। तो पहला है आप ये देखो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। उसमें बाकी तो जैसे वहाँ पे मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, आई चेक होती हैं, चेस्ट होता है, एक्सरे होता है, फिजिकली फिटनेस होती है, मतलब बाकी सब माइनर है लेकिन मेजर क्या है आपका आई। अगर आपका विजन सही है तो आपको मेडिकल में कोई फेल नहीं करेगा। अगर विजन में कोई दिक्कत है तो आप कुछ भी कर लो आप पास नहीं हो पाओगे, ये सच्चाई है। तो इसलिए कोई भी जोन अप्लाई करने से पहले आप देख लो कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं। ये बात आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो कोई नहीं बताएगा। दूसरा क्या है कि जैसे ये जो ऊपर वाली है 1 नंबर वाली है टिकट सुपरवाइजर वाली, इसमें क्या है कि CBT 1 है, CBT 2 है, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या है CBT 2 के मार्क्स के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग है। इसमें आपका कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है। स्टेशन मास्टर के अंदर क्या है आपका साइको टेस्ट है। और जो ये टाइपिंग वाली पोस्ट है, टाइपिंग वाली पोस्ट में क्या है कि आपको टाइपिंग करनी कंपलसरी है इनके अंदर। अब आपने देखा कि आपकी अभी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल 0 है। टाइपिंग की स्पीड आने में टाइम लगता है, 1, 2, 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। चाहे आपके मार्क्स CBT 2 में कितने भी हों, अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो आप आगे आपका जो प्रोसेस है वो आगे जाएगा ही नहीं। आपने CBT 2 में 120 में से आपने 110 मार्क्स ले लिए लेकिन आपका साइको क्लियर नहीं हुआ, आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो आप रिजेक्ट अपने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपकी अगर टाइपिंग स्पीड सही है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 भी है वो हर कोई क्लियर कर देगा। तो आप ऐसा जोन सेलेक्ट करो जो आपकी स्किल के हिसाब से बेस्ट है। आपने देखा कि अगर आपका 6/6 साइज है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, 6/6 साइज हैं और
उसके बाद अगर आपकी टाइपिंग स्किल भी है तो आप फिर कोई सा जोन अप्लाई कर दो। जिसकी तैयारी अच्छी है वो किसी भी जोन से फाइट कर लेगा। मेरे पिछली बार 88 मार्क्स थे, परी के अंदर 88 थे, जिससे मेरे जो लेवल 6, 5, 3, 2 क्लियर हो गए थे, ईजिली क्लियर हो गए थे। तो उसमें क्या है कि इतना मैटर नहीं करता जोन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। पिछली बार सबसे कम वैकेंसी मुजफ्फरपुर जोन में थी, और सबसे कम वैकेंसी होने के बावजूद भी सबसे कम कट ऑफ शायद 59 के अराउंड रही होगी मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ की सबसे कम कट ऑफ गई थी। तो इस चक्कर में मत रहना। जैसे कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है कलकत्ता जोन के अंदर, और सब हर किसी को पता है कि कलकत्ता जोन के अंदर ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो फॉर्म भी वहाँ से ज़्यादा अप्लाई होंगे। फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होंगे तो उसी के हिसाब से क्या होगा, कंपटीशन वहाँ का उतना ही बढ़ेगा। और मेजर चीज़ क्या है जो आपको सोचनी चाहिए कि कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे कंपटीशन हर बार ही ज़्यादा होता है, चाहे वहाँ की वैकेंसी कम हो चाहे वैकेंसी वहाँ की ज़्यादा हो। जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, अहमदाबाद जोन हो गया, ये ऐसे जोन है जो सेंटर के जोन है। इनकी कलकत्ता जोन हो गया, यहाँ की जो कट ऑफ है हर बार यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। उस पर बहुत ही कम, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, बहुत ही कम फर्क पड़ा था कि वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई थी या वहाँ की कट ऑफ कम गई थी। मेरे हिसाब से चंडीगढ़ है, कलकत्ता है, मुंबई है, सिकंदराबाद है, तिरुवनंतपुरम है, ये डेंजर जोन है और ये हमेशा डेंजर जोन ही रहते हैं। और सेफ जोन की अगर बात करें, मेरे हिसाब से गुवाहाटी हो गया, मालदा हो गया, रांची हो गया, चेन्नई हो गया, क्योंकि चेन्नई में ना इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ चेन्नई में मेजर फैक्टर ये है कि जैसे कोई दिल्ली चंडीगढ़ है, दिल्ली से है, चंडीगढ़ से है, हरियाणा से है, यूपी से है, लखनऊ से है, एमपी से है, वो क्या है कि नॉर्थ वाला साउथ में जाते हुए, तो इसलिए आपको ये देखना है कि ये जो जोन है इनके अंदर थोड़ा कंपटीशन कम रहता है। गुवाहाटी, मालदा, रांची, चेन्नई, पटना। और कुछ जोन ऐसे हैं जैसे मॉडरेट जोन है कुछ, जैसे अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये मॉडरेट जोन की कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि मेजर पॉइंट ये है कि आप अगर अप्लाई भी कर दोगे, अगर आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप ये मत देखो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सिंपली अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, सब कुछ सही है, तो आप डायरेक्टली जो आपके नियरेस्ट है उसी में अप्लाई करो। क्योंकि एक बार सपोज करो आपके घर के पास है चंडीगढ़, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके घर के पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी ख़राब है तो आप कोई सा भी जोन भर लो, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होगी वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन चला जाएगा। बात तो एक ही है, और थोड़ा एक है अपनी कैटेगरी देख सकते हो। सपोज करो आप EWS से अप्लाई कर रहे हो और आपकी इच्छा है कि आप स्टेशन मास्टर के लिए जाओ, देखो कि वहाँ पे वैकेंसी कम है, तो आप इस चीज़ को भी एक फैक्टर ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मेडिकली फिट हो, टाइपिंग अच्छी है, तो आप अपने घर के पास का भर सकते हो। और कुछ डेंजर जोन मैंने बता ही दिए हैं, चंडीगढ़ है, कलकत्ता है, मुंबई है, सिकंदराबाद है, तिरुवनंतपुरम है। ये इनमें वैकेंसी का बहुत ही कम फर्क पड़ता है, चाहे कम वैकेंसी हो चाहे ज़्यादा वैकेंसी हो, यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। और सेब के अंदर देख लें तो गुवाहाटी को देख सकते हैं, मालदा को, रांची को। और इस बार चेन्नई में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 400 के अराउंड वैकेंसी है, और वो साउथ में पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा फॉर्म कम अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको आप सेफ जोन के अंदर मान सकते हो। और जो बीच वाला एरिया हो गया, अहमदाबाद, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, और बिलासपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इनको आप एवरेज जोन मान सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार है कलकत्ता जोन के अंदर, और कलकत्ता जोन में ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन पूरा यूपी, झारखंड, MP, उड़ीसा, झारखंड उस साइड वाले सभी अप्लाई करेंगे। जैसे पटना है कि वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, तो इसलिए आप ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखे वहाँ मैं साउथ से भर दूँ, वहाँ पे वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, उस चक्कर में ना पड़े। सिर्फ मैंने आपको बताया मेडिकली फिटनेस चेक कर लो, आपकी टाइपिंग स्किल देख लो, एक आपकी चॉइस देख लो, आपको स्टेशन मास्टर की चॉइस है या फिर आपको कौन सी वाली पोस्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना कोई भी जोन अप्लाई कर सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।